ठीक है, तो जो भी कहना हो एक बार अनम्यूट करके कह देना, सो दैट क्या आई कैन लिसन टू योर वॉइस, क्योंकि एक ही टैग चालू है ऐसे। ठीक है, तो मूविंग विद द चैप्टर नंबर 14, दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। देखो ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर तुम 9th स्टैंडर्ड में लास्ट टर्म में कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके कुछ चैप्टर था, जिसके अंदर कैसा होता था ना कि आपको एक इक्वेशन दिया होता था, जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, एक इक्वेशन दिया होता था, और आप इस इक्वेशन को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते थे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते थे, x की वैल्यू एज्यूम करके, और y की कुछ वैल्यू मिलती थी आपको। ठीक है, x की वैल्यू एज्यूम करते थे, जैसे कि x के जगह पर अगर मैं 0 ले लूं तो y की वैल्यू 3 मिल रही है, y के जगह पे 0 ले लूं तो x की वैल्यू 3 मिल रही है। ठीक है, x की जगह पे मैं 2 ले लूं तो y की वैल्यू मिल रही है 1। तो इस तरीके से आप एक बॉक्स बना के एक लाइन बनती थी आपको। ठीक है, मतलब समथिंग लाइक दिस, 0 पे 3, फिर 3 पे 0, फिर उसके बाद में 1 2 पे 1, इस तरह से आपके ये तीनों डॉट्स को आप ज्वाइन करके एक लाइन बनाते थे। एम आई राइट? Am I right? सही बोल रहा हूँ, ये चीज किया? ओके, तो ये चीज अपन ने की हुई है, यानी कि इसे हम बोलते हैं इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। नाउ व्हाट विल हैपन इज, इस चैप्टर के अंदर हम क्या सीखेंगे कि एक लाइन, यानी कि इस तरीके से आपको दिया होगा कि भाई आपके पास में ये कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन भी नहीं, आपको डायरेक्टली बोल दिया होगा कि भाई ये 2 पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट दिए होंगे आपको 3,2 और -2,1, जो भी ऐसा, मतलब कुछ भी पॉइंट दिए होंगे, आपको बोल दिया होगा कि भाई ये जो पॉइंट से, अब हमको पता है 2 पॉइंट से तो एक ही लाइन पास हो सकती है। अगर मतलब एक पॉइंट होता है तो मैं बोलता भाई इधर से तो 1 2 3 4 5 कितनी लाइनें पास हो सकती है, लेकिन अगर मुझे 2 पॉइंट के बारे में बोला हुआ है तो एक ही लाइन पास हो सकती है। मुझे पूछा होगा कि भाई फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, ऐसा ऐसा इस चैप्टर के अंदर सीखना है। इस तरीके से सीखना है कि भाई इस लाइन की इक्वेशन बनाओ, यानी कि इस लाइन को x प्लस वाई प्लस सी ऐसे फॉर्मेट में, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में आप लिखकर बताओ। दिस इज द चैप्टर। समझ में आया चैप्टर कैसा है? इक्वेशन ऑफ अ लाइन, यानी कि एक लाइन की इक्वेशन कैसे बनाई जाए, या फिर अगर उसकी इक्वेशन दी हुई है तो उसके ऊपर क्या क्या चीजें हो सकती है। ठीक है, चैप्टर का थोड़ा लिख के बताना है। हाँ, मतलब कुछ ऐसा दिया होगा कि भाई आपको लिखकर बताना होगा कि भाई ये इक्वेशन है, मैं पूरा सिखाऊंगा। लेकिन अभी मैं तुमको ये चीज बता रहा हूँ कि भाई इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब क्या है, यानी कि कोई भी लाइन होती है ना, कोई भी लाइन, उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्लेन, यानी कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर पुट कर सकते हैं, और उसकी हम ये ऐसी इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो है ना, सिर्फ ए एक्सरसाइज जो है वो आपको इन टर्मिनोलॉजी से फैमिलियर करेगी, फैमिलियर करेगी इक्वेशंस के साथ। ठीक है, और जो सेकंड एक्सरसाइज है ना, वो आपको इक्वेशन बनाना, अच्छा सेकंड एक्सरसाइज में इक्वेशन बनाना नहीं है, सेकंड एक्सरसाइज में आपको इक्वेशंस के कुछ टर्म्स है। ठीक है, जैसे कि इक्वेशन बनाने में क्या क्या चीजों की मदद होती है, उसका एंगल की मदद लेते हैं हम। ठीक है, पैरेलल लाइंस की क्या इक्वेशन होती है, उसका स्लोप क्या होता है, तो ये सब चीजें आपको सेकंड एक्सरसाइज में सिखाई जाएगी। और भाई थर्ड एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्ड एक्सरसाइज, इसमें आपको सिखाया जाएगा कि कैसे इक्वेशन बनाई जाती है, कैसे इक्वेशन बनाई जाती है। जैसे भरत अभी पूछा था ना कि भाई भैया मतलब ये अपन को लिखना पड़ेगा क्या, यानी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में हमको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी क्या? यस, हमें ऐसी इक्वेशन बनाना कौन से एक्सरसाइज में सिखा रहे हैं? थर्ड एक्सरसाइज में सिखा रहे हैं। लेकिन थर्ड एक्सरसाइज के पहले काफी टाइम है अपने पास में, है ना? थर्ड एक्सरसाइज के पहले काफी टाइम हमको ये चीजें सीखनी पड़ेगी, तब जाके हम यहाँ पे पहुंच पाएंगे। तो let us come familiar, let us become familiar with this equations of a line। ठीक है, now इक्वेशन ऑफ लाइन के 2-3 कंसेप्ट जो है वो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। पहला कंसेप्ट कि अगर अगर एनी पॉइंट लाइज ऑन अ लाइन, ठीक है, या फिर लाइज ऑन अ, कोई भी पॉइंट उस लाइन के ऊपर लाई करता है, तो इफ वी, तो then the values
of coordinates will give LHS is equal to RHS। सिंपल भाषा में बताऊं तो मैं कि अगर आपके पास में एक लाइन बताई हुई है, ठीक है, मान लो कि एक लाइन है ऐसी, अब इस लाइन का आपको इक्वेशन बताया हुआ है, क्या कह रहा हूं, इस लाइन का आपको इक्वेशन बताया, जैसे कि x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, आपको इस लाइन का एक इक्वेशन बताया हुआ है, ठीक है। ये जो लाइन मैंने बनाई ना सबसे पहले, इस लाइन का आपको इक्वेशन बताया हुआ है। अब ये लाइन तो कितनी भी बड़ी हो सकती है, इसका तो कोई अंत नहीं है ना भाई लाइन का, तो ये लाइन तो कितनी भी बड़ी हो सकती है, यहाँ से फिर यहाँ से इसको आगे लेके जाना चाहे तो, मतलब चाहे जितनी बड़ी हो सकती है लाइन, है ना। अब आपको पूछा जाएगा कि क्या ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है। क्या पूछा जाएगा आपको, सबसे पहली चीज जो मैं आपको सिखा रहा था कि डज दिस पॉइंट लाई ऑन दिस लाइन, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। हाँ। ओके, पॉइंट लाई ऑन द लाइन, ऐसा पूछा जाएगा, है ना। थम्स अप क्लैप नहीं देख पाऊंगा तो प्लीज रिस्पॉन्ड करते रहना मुझे ऑडियो के साथ में। जैसे कि देखो मुझे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि क्या 1,3 पॉइंट लाई करता है इस लाइन पे, तो हम क्या करेंगे, हम x के जगह पे 1 ले लेंगे एंड y के जगह पे 3 ले लेंगे, और जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। मतलब कि 1 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 5, ये हो गया अपना लेफ्ट हैंड साइड, कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। लेट अस चेक। तो 1 माइनस 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि इट इज -6 और 1 प्लस 5 6, तो 6 माइनस 6 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब यस 1,3 lie on the line x minus 2y plus 5 is equal to 0। आया समझ में सबको, भरत, विष्णु? हाँ। ओके, ठीक है। उसी तरीके से इसी सेम पैटर्न से मैं आपको वापस से एक और पॉइंट पूछता हूं। पॉइंट है 0,5, आपको पूछा हुआ है 0,5 इस लाइन के ऊपर लाइक करता है क्या। तो भाई 0,5 इस लाइन के ऊपर लाइक करता है कि नहीं करता, मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू 0 ले लूंगा एंड y की वैल्यू 5 ले लूंगा। कैलकुलेट करके बताओ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा। नहीं होगा। ओके, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रहा है। विष्णु, क्या आप सुन पा रहे हो, विष्णु है मीटिंग में? हेलो सर। हाँ विष्णु, आपको आ रहा है कैसे लाइन पे लाइक करेगा कि नहीं करेगा ये पॉइंट? भैया मेरे को है ना फोन आ गया था। अच्छा, मैं बता देता हूं, देखो कैसे लाइक करेगा कि नहीं रहेगा। तो x के जगह पे 0 ले लूंगा, y के जगह पे 5 ले लूंगा, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2 मल्टीप्लाइड 5 प्लस 5 और इक्वल टू में 0 आना चाहिए। देखो कितना आ रहा है, -10 प्लस 5 कितना आ रहा है, -5 आ रहा है। -5 0 थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता ये, जब ये दोनों इक्वल नहीं है इसका मतलब 0,5 डज नॉट lie on the lie on the ये आ line। गया समझ। ओके, वेरी गुड, x माइनस 2y प्लस, ठीक है। तो मूविंग ऑन द वेरी नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, आपको इस तरीके से दिया होगा कि भाई ये पॉइंट लाइक करता है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ऐसा कि पॉइंट लाइक करता है और पॉइंट आपको ना k के टर्म्स में दिया होगा, आपको बोला होगा कि भाई ये जो पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ऐसा है ना। इस तरीके का क्वेश्चन में आपको, है ना, सिंपल है ना। देखो इसका इस तरह का क्वेश्चन भेजता हूं आपको अभी, मतलब यहाँ पे लिखता हूं, आप ट्राई करके बताना, ठीक है। एक मैं क्या मतलब ये ग्राफ इसलिए बनाता हूँ ना, सो दैट आप अपने जो मेरे दिमाग में जो इमेजिनेशन दौड़ रही है ना, वो तुम्हारे दिमाग में भी इमेजिनेशन दौड़े ऐसे, है ना। तो मैं एक ये इक्वेशन बताता हूँ आपको। इक्वेशन दी हुई है मुझे, x
2x माइनस वाई अपॉन 3, 2x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 7। इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है, ये जो लाइन है ना, इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है और बोला हुआ है कि द लाइन गिवन बाय द इक्वेशन पासेस थ्रू द पॉइंट। ये जो लाइन है, ये लाइन पास हो रही है पॉइंट से k k 6 से। कौन से पॉइंट से पास हो रही है? k 6 पॉइंट से पास हो रही है। तो मैंने क्या बोला था? इफ अ पॉइंट लाई ऑन द लाइन, ठीक है, इफ अ पॉइंट लाई ऑन द लाइन, तो देयरफॉर जब मैं x की वैल्यू k लूंगा एंड y की वैल्यू 6 लूंगा, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल आएगा। यानी कि जो 2x माइनस वाई अपॉन 3 इजिकल टू 7 है, उसके अंदर क्या हो जाएगा? 2x x की जगह पे आ जाएगा k। ओके, आई होप महक ने अभी तक सॉल्व कर दिया होगा। माइनस आंसर k की वैल्यू आ रही है 9/2। 9/2। ओके, लेट अस सी, इसको सॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा है कि भाई x के जगह पे मुझे k रख देना है। अपन को बोला हुआ है कि ये पॉइंट से पास हो रहा है। पहले क्या था, पूछ रहे थे कि पॉइंट से, मतलब ये पॉइंट से लाइन जाती कि नहीं जाती। ओके, दैट्स गुड। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 2k माइनस ये 2 इज इक्वल टू 7, 2k इज इक्वल टू 9, तो k इज इक्वल टू 9/2। ओके, दिस इज सिंपल, दिस इज सिंपल। अब मैं तुमको ये चीज बताना चाहता हूँ, for what value of k does the lie on the line same है? The line contains the point this and this, calculate the value of। ओके, ये पॉइंट, ये मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देख पा रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला हुआ है कि एक लाइन है, वो लाइन पता क्या दी हुई है? लाइन दी हुई है फ्रैक्शन में 3x अपॉन 5 माइनस 2y अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये जो लाइन है, ये एक पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है? या फिर इस लाइन पे एक पॉइंट आता है और पॉइंट आता है m, 2m माइनस 1। अपन को बोल दिया ये पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है। तो देयरफॉर जब x की वैल्यू m लूं और y की वैल्यू 2m माइनस 1 लूंगा, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन और राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन इक्वल मिलेगा, बराबर। यानी कि जो 3x अपॉन 5 माइनस 2y अपॉन 3 प्लस 1 जो है इक्वल मिलेगा जब मैं x की जगह पे m पुट करूंगा, ठीक है? यानी कि 3m अपॉन 5 माइनस 2 इंटू 2m माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आई होप आपने सॉल्व करना m चालू is कर दिया equals to 17। m is equals to 17। m इज इक्वल टू 17। चलो ट्राई करते हैं अपन दोनों, मतलब विष्णु भरत आप चेक करते रहो। 3m अपॉन 5 माइनस ये हो जाएगा 4m माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो ये माइनस था ना, तो ये माइनस को मैंने अंदर नहीं लिया, मैंने सिर्फ इतने से पार्ट को सॉल्व कर दिया। ऐसे कई बार बच्चे गलती कर देते हैं। 3m अपॉन 5 माइनस, अच्छा अब एलसीएम लेने की बारी आ गई, तो एलसीएम ले लेते हैं 15 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा रॉन्ग है, 9m। मेरा आंसर रॉन्ग आ गया। ओके चलो कोई बात नहीं, 9m आ गया और यहाँ पे 3 के टेबल में कब आएगा? 5 टाइम्स आएगा, तो 5 और 4m माइनस 2 आ गया और प्लस 15 मल्टीप्लाइड 1, बराबर। भरत क्लियर हो रहा है ना? मतलब एलसीएम लिया है मैंने, 15 एलसीएम लिया है और कुछ भी नहीं किया है। सर आ गया। ओके वेरी गुड वेरी गुड। तो ये हो गया 9m माइनस 20m और प्लस 10 प्लस 15, ठीक है, अपॉन 15 इज इक्वल टू 0। तो 15 ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 0 इंटू 15 हो जाएगा, ठीक है, तो इज इक्वल टू 0 इंटू 15। अब 0 इंटू 15 तो 0, 25/11। 25/11। ओके लेट अस सी, 9m माइनस ये हो गया माइनस 11m और ये हो गया प्लस 20, ठीक है। तो 11m जो है उसको राइट हैंड साइड में ले आएंगे। यहाँ पे कर लेता हूं मैं, 11m को मैं राइट हैंड साइड में ले आया और यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में जो 20 का 20 रहा, ठीक है, तो 20 इधर ही हो जाए, तो m इज इक्वल टू 20/11।
m की वैल्यू आ गई 20/11। इज इट क्लियर? चेक कर लो एक बार आंसर भी, मैं चेक कर लेता हूं जब तक तुम एक बार इसको कंसेप्ट को समझ लो, और क्या मैंने स्टार्ट किया, कहां पे मैंने एंड किया, वो देख लो एक बार। इजी है भैया 10 + 15 25 होता है। अरे हाँ हाँ बेटा, 10 + 15 मैंने प्लस किया ही नीचे से, यहाँ पे 25 आएगा, तो ये हो जाएगा 25 इधर आएगा, है ना, ये 25 आएगा इधर, 25। ठीक है, तो दिस इज इट। ये हो गया अपना 5th नंबर का क्वेश्चन। आई होप तुम सबको समझ में आ गया हो, और नहीं आया हो तो बोलते रहे। ओके, हाँ। वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो, अब ये क्वेश्चन देखो, 6th क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है। इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे हैं कि क्या लाइन 3x - 5y = 6, क्या ये लाइन, ठीक है, क्या ये लाइन इन दोनों के पॉइंट मतलब बाइसेक्ट्स, ठीक है, बाइसेक्ट द जॉइन ऑफ 5 - 2 एंड -1, 2। देखो क्वेश्चन समझाता हूं पहले। ये कार्टेशियन प्लेन है, 5 - 2 मतलब लिख दो कि मतलब यहां पे आया 5 - 2, ठीक है। -1, 2 जो है वो माइनस, एक मिनट गलत लिख दिया, 5 - 2 इस साइड में आएगा, 5 - 2 मतलब जस्ट फॉर एन एजम्पशन, ऐसा कुछ नहीं है। -1, 2 जो है वो -1, 2 यहाँ पे आया, ठीक है, तो यहाँ पे -1, 2। अब एक लाइन है जो, ये जो 3x प्लस वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, अब एक लाइन है, वो लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, इस तरीके से लाइन जा रही है, ये वाली। पूछ रहे हैं कि क्या ये लाइन इन दोनों के ज्वाइन करोगे, इन दोनों, ये दोनों पॉइंट को जब आप ज्वाइन करोगे, ठीक है, ये दोनों पॉइंट के ज्वाइन को बाइसेक्ट करके जाती है क्या, मतलब ये लाइन जो है वो इस इन दोनों पॉइंट को बाइसेक्ट करती है क्या? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, हाँ। तो अब क्या करेंगे ना, हाँ, सबसे पहले तो अपन मतलब ये इसके पॉइंट को बाइसेक्ट करती है, तो सबसे पहले अपन ये निकालेंगे कि भाई इनका बाइसेक्ट वाला पॉइंट है क्या, इसका बाइसेक्ट वाला पॉइंट है क्या। जब ये बाइसेक्ट वाला पॉइंट मिल जाएगा ना, तब मैं ये चेक कर लूंगा कि ये पॉइंट इस लाइन पे लाइक करता है क्या। मतलब वापस से अपन यही चेक करेंगे जो अपन ने सबसे स्टार्टिंग में चेक किया था ना, कि पॉइंट लाई ऑन अ लाइन और नॉट, ये वाला डज अ पॉइंट लाई ऑन अ लाइन, तो वही चीज अपन चेक करेंगे। लेकिन पहले अपन को पॉइंट पता होना चाहिए, पहले क्या पता होना चाहिए, ये पॉइंट पता होना। अब ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, क्या बोल रहे हैं, बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट, यानी कि इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट, इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट, तो अपन बोल देंगे मिड पॉइंट ऑफ 5, -2 एंड -1, 2 इज, आपको फॉर्मूला पता होगा शायद, x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। याद है सबको मिड पॉइंट हाँ। फॉर्मूला? हाँ, तो x1 कितना है 5 और x2 है -1/2, y1 कितना है -2 और y2 कितना है 2/2, ठीक है। तो जब ये 2, ये तो 0 हो गया, 0/2, ये चेक करते हैं, 5 - 1 4/2, 2 हो गया, तो 2, 0 क्या हो गया, पॉइंट। अब मुझे सिंपल चेक कर लेना है कि 2, 0 इस लाइन पे लाइक करता है क्या, ठीक है। तो मैं बोलूंगा 2, 0, ठीक है। नाउ वी हैव टू चेक ना, टू चेक 2, 0 lie on the line, कौन सी लाइन थी, 3x - 5y = 3x - 5y = 6। एक बार चेक कर लेता हूँ, 3x - 5y = 6, ठीक है। तो क्या करेंगे, देयरफॉर अगर मैं x की वैल्यू 2 लूं एंड y की वैल्यू 0 लूं, तो लेफ्ट हैंड साइड
और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ जाएगा, यानी कि 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा 3 इंटू 2 पुट करने पे और 5 इंटू 0 पुट करने पे। देखो क्या आ रहा है, 6 माइनस 0, 6 इज इक्वल टू 6, दोनों 6 इज इक्वल टू 6, इसका मतलब दोनों आ रहे हैं ना, देयरफॉर Like हाँ 2,0 लाई ऑन द लाइन, तो देयरफॉर कंक्लूजन ये लिखना है, देयरफॉर यस, देयरफॉर भी नहीं, यस द लाइन दिस बाइसेक्ट द जॉइन ऑफ, ऐसा पूरा का पूरा, द लाइन 3x माइनस 5y is equal to 6 bisects the join of 2 points 5। कई बार बच्चे ना कंक्लूजन लिखने में गलती कर देते हैं, जब पूछा हुआ है डस तो यस या नो में आंसर देने का, ऐसा। ठीक है, अंडरस्टूड है। देखो एक बार वापस से पूरा क्वेश्चन बताऊं कि समझ गए हो तुम? समझ गए। ओके भैया समझ गए। ओके, विष्णु क्या कहना चाह रहा है? भैया समझ गए। ओके ओके, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। तो अब देखो एक है ना और क्वेश्चन बताता हूँ, सेम टू सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन समझाऊंगा, सॉल्व नहीं करूंगा मैं, है ना। तो कार्टेशियन प्लेन है अपनी, कार्टेशियन प्लेन अपन को दी हुई है, मतलब मैं एजम्पशन कर रहा हूँ, दी हुई नहीं है। द पॉइंट P डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस इन द रेशियो, यानी कि जो 2,1 पॉइंट है, ठीक है, 2,1 पॉइंट जो है, और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है -3,6, -3,6 पॉइंट जो है, -3,6 पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के जॉइन को एक P पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है, ठीक है, एक P पॉइंट है, तो वो P पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, मतलब ये 2 पार्ट और यहाँ पे 3 पार्ट, ऐसे डिवाइड कर रहा है। 2:1 वाले के साथ साइड में 2 पार्ट होना चाहिए और -3 वाले -3,6 के साथ में 3 पार्ट होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पॉइंट का नाम पहले होता है ना, वहां से शुरुआत हुई है, ऐसा, ठीक है। तो 2:3 पॉइंट में डिवाइड कर रहा है ये P पॉइंट। P पॉइंट को थोड़ी अलग जगह पे ले लेता हूँ मैं, है ना, यहाँ पे ले लेता हूँ P पॉइंट। कुछ भी हो सकता है P पॉइंट, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि इधर ही हो, इधर, मतलब इस पार्ट में कहीं पे भी हो सकता है। तो पहले तो दिमाग लगा के P पॉइंट फाइंड करना है, पहले तो दिमाग लगा के P पॉइंट फाइंड करना है, फिर आगे का क्वेश्चन। अच्छा, आगे का क्वेश्चन क्या है, does the line, does P lie on the line x minus 5y plus 15, यानी कि एक लाइन है दूसरी, वो लाइन पे ये P लाई करता है या फिर इस लाइन पे वो P लाई नहीं करता है। समझ में आ रहा है? वो लाइन कोई भी हो सकती है, तो ये लाइन पे लाई करता है कि नहीं करता है, कौन सा, मतलब ये है अपने पास में x माइनस 5y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। क्या मुझे कोई बता सकता है P की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? एनीवन ऑफ यू? हाँ, मेरे को आता है, मेरे को कैसे आता है। निकालेंगे? हाँ, इसमें है ना वो फॉर्मूला लगेगा, x1 m2 वाला एक फॉर्मूला था ना, वो वाला। हाँ, तो यहाँ पे बोलना पड़ेगा अपन को बाय सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट। नहीं सेक्शन, बाय सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। हम बोलेंगे m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1y1 y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, बराबर। रेडी है? इस फॉर्मूले से आप P के x और y कोऑर्डिनेट निकाल लोगे, तो जो भी निकाल लिए। निकाल लिए, क्या है P के कोऑर्डिनेट्स? 0,3। 0,3, जो भी कोऑर्डिनेट आए, ये कोऑर्डिनेट आ गए 0,3। अब आपको 0,3 इसके ऊपर पुट करके देख लेना है कि भाई यस या नो आंसर कैसा आ रहा है। यस, आंसर यस है। 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है मतलब, तो यस, ऐसा। अंडरस्टूड है? विष्णु, भरत, आपको भी अंडरस्टूड है ऐसा? क्वेश्चन में क्या करना है? ओके, क्या बात है, यस सर। क्या बात है, वेरी गुड।
तो देख लेना एक बार सेक्शन फॉर्मूला, अगर याद ना आए तो मेरे को बता देना कि सेक्शन फॉर्मूला याद नहीं आया सर। तो इसी तरीके के क्वेश्चन है। अब एक मैं तुमको क्वेश्चन बताना चाहता हूं। एक क्वेश्चन आता था जिसके अंदर अपन को बोलते थे कि फाइंड द जॉइन या फिर इंटरसेक्शन। 11th क्वेश्चन देखो, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस this and this if this point lie on this line, find the value of k। देखो 11th क्वेश्चन कितना बड़ा है। कह रहे हैं कि दो लाइन है अपने पास में, ठीक है, एक ये लाइन ले लेते हैं, दो लाइन ले ली ना, तो एक ये लाइन ले लेते हैं और दूसरी जो है वो ये लाइन ले लेते हैं। ये दो लाइन है बराबर। अरे कार्टेशियन प्लेन तो इग्नोर हो गया है सर, कार्टेशियन प्लेन को एक बार अच्छे से बना दो। कार्टेशियन प्लेन, ये अपना कार्टेशियन प्लेन और ये अपनी दो लाइन है बराबर। पहली लाइन जो है वो दी हुई है हमको, पहली लाइन जो रेड वाली जो लाइन थी 4x + 3y = 1, 4x + 3y = 1। दूसरी जो लाइन है, दूसरी लाइन अपन को दी गई है 3x - y + 9 = 0 बराबर। ठीक है, अब हमें पूछा हुआ है कि पहले तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, यानी कि आप फाइंड करो ये वाला पॉइंट। कोई बता सकता है कैसे फाइंड करेंगे? कोई बता सकता है? चलो ठीक है, मैं हेल्प करता हूं। ये पॉइंट को फाइंड करने के लिए, ये पॉइंट को फाइंड करने के लिए मुझे सिंपल मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब कि 4x + 3y = 1 है, तो इसको मतलब ऐसे रहने दूंगा मैं। और ये जो 3x - y + 9 = 0 है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, तो हो जाएगा 9x - 3y + 27 = 0। यानी कि +27 को भी इधर ले आते इक्वल टू के -27 बना देते हैं। ये अपनी इक्वेशन बन गई 2, ये हो गई अपनी इक्वेशन 1। दोनों इक्वेशन को अपन x और y की वैल्यू निकालते हैं ना, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। 9th स्टैंडर्ड में अगर आपने किया हो तो 6th चैप्टर, भरत को बहुत मजा आया था ये चैप्टर में, अगर भरत को याद हो तो इस तरीके से ये मैंने एलिमिनेशन मेथड यूज किया है। और ये हो गया 4 और 9 13x = -26, तो x = कितना आ गया -2। x की वैल्यू क्या आ गई -2। अब x की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, ठीक है, 3, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी। यानी कि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट अपना मिल गया -2,3। आई बात समझ में? आई बात समझ में? पॉइंट ऑफ Yes, sir. इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना मतलब टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम टू इक्वेशन, ठीक है। टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बच्चों को पता ही नहीं चलता है। टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। चाहे फिर आप उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, फिर चाहे आप उसको एलिमिनेशन से करो, या फिर आप उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, जो भी आपको ठीक लगे, x और y की वैल्यू निकाल देनी है बराबर। अब आगे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, बहुत सिंपल है। अगर ये पॉइंट -2,3 मतलब के -2,3 lie on a line 2k - 1 × x - 2y = 4, इस लाइन पे लाई करता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कितना सिंपल, x के जगह पे -2 एंड y के जगह पे जब मैं 3 पुट करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरी इक्वल आएगी, यानी कि 2k - 1 × -2 × 3 = 4 आना चाहिए। तो भाई k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, -2k और +2 -6 = 4। ये हो जाएगा -2k - 4 = 4, तो -2k = 8
तो k इज इक्वल टू 8/-2 दैट इज -4। आ रहा समझ में? Yes, sir. ओके, इस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 11 किया। एक बार आप क्वेश्चन नंबर 11 को वापस से गो थ्रू हो जाना, वापस से एक बार ट्राई कर लेना। ये जो 12 क्वेश्चन है, 12 जो 12th क्वेश्चन है, ये 12th क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा क्योंकि आर कॉन्ग्रुएंट का मतलब आपको पता होना चाहिए। और एक बार ट्राई करो, नहीं आएगा तो कल एक बार मैं तुमको वापस करवाऊंगा, ठीक है? करवा दूं एक बार में? so that this and this line are congruent जो लाइंस होती है ना, कॉन्करेंट लाइंस जो होती है, कॉन्करेंट लाइंस इस तरह की होती है, मैं आपको बताता हूं। ये मान लो पहली लाइन, ठीक है? ये हो गई आपकी दूसरी लाइन, ठीक है? और ये आपकी हो गई तीसरी लाइन। अगर तीनों लाइन, कहने का मतलब अगर तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास होती है, अगर तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास होती है तो दिस लाइन आर कॉन्करेंट। आया समझ में? आया समझ में? ठीक है, तो क्या करूंगा? Yes, sir. सबसे पहले मुझे बोला हुआ है 2x + 5y = 1। ये पहली इक्वेशन हो गई, ठीक है? दूसरी इक्वेशन मुझे दी गई है x - 3y = 6। x - 3y = 6। तो मैं क्या करूंगा? पहले इन दोनों के मदद से x और y की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। जो भी x और y की वैल्यू आएगी वो ग्रीन वाले लाइन के ऊपर पुट करके ट्राई कर लूंगा कि भाई वो पॉइंट के ऊपर लाई कर रही है, मतलब ये पॉइंट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, अगर कर रहा है तो कॉन्ग्रुएंट है। क्या कह रहे हो? हो गया हो गया हो गया? आ मतलब गया। हाँ, आपका क्या पॉइंट आया इसमें? x3 आया और y -1 आया। ओके, x3 आया और y माइनस, मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा पता है? ये पॉइंट है इस लाइन का और ये लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट। अभी तक ग्रीन वाली लाइन का चेक नहीं किया अपन ने, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आया। कितना पॉइंट आया? x की वैल्यू 3 और -1। ओके, 3, -1। अब ये वैल्यूज जो है वो मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा और चेक कर लूंगा। तो 3 + 5 × -1 + 2 और इक्वल टू में क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। लेट अस सी। तो 3 - 5 + 2 = 0, यानी कि 5 - 5 आ रहा है। यस, 0 = 0। इसका मतलब यस, ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है, ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है। आया समझ में अच्छे से? 100%? हाँ, तो मैं ज्यादा लोड नहीं दूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ ये 12 क्वेश्चन जो है ये ट्राई करने के लिए दूंगा। देखो, भगाने के लिए भगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्यार से अच्छे से करो इसको, और प्लीज अच्छे से करो। मतलब कहने का मतलब ऐसा ना हो कि भाई 12 समय तो दिए आराम से हो जाएंगे, फट 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 हो जाएंगे। ऐसा नहीं, समझ समझ के करो। एक एक को साइकोलॉजिकली सोचोगे भाई ये कैसे हो रहा है। जैसे मैं तुमको अभी तक जितने भी क्वेश्चंस कराए ना मैंने, अभी तक जितने, सबके अंदर मैंने ऐसा ये थिंकिंग बताई। ये थिंकिंग आपको एग्जाम में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको ये थिंकिंग आती होगी ना तो आप बड़े बड़े स्टेटमेंट ऐसे लिख दोगे कि इस लाइन के ऊपर ये, तो दिस इज इक्वल टू दिस, ऐसे एकदम क्लियरली, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है? तो ऐसे स्टेटमेंट, जिसको स्टेटमेंट में दिक्कत है वो स्टेटमेंट को सीखो, जिसको सॉल्व करने में दिक्कत है वो सॉल्व करना सीखो। ठीक है? इस तरीके से ट्राई करो एक बार। ये अगर आप फर्स्ट एक्सरसाइज में फैमिलियर हो जाओगे तो मैं सेकंड एक्सरसाइज के अंदर और आपको फैमिलियर कर पाऊंगा। ओके एवरीवन? भैया सेकंड एक्सरसाइज में सिर्फ 4 ही सम है। सेकंड एक्सरसाइज के अंदर कंसेप्ट जो है ना पैरेलल लाइन और स्लोप वाला, वो छोटा मोटा ही कंसेप्ट है। सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज एक साथ में ही होगी, है ना? सेकंड एक्सरसाइज में 4 ही सम कैसे बेटा? मेरे पास तो मतलब हमको टिक करवाए वही आएंगे, बाकी सारे ओमिट है। सब ओमिट ही है। कौन से टिक करवाए? हेलो? बी एक्सरसाइज में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 11th, 12th, 17, 18, 19 बस ओमिट है। इतने ही है, बाकी सारे ओमिट है।
11 के बाद में रिपीट करना ना एक बार। 11, 12, 17, 18 और 19। तो फिर सी एक्सरसाइज में कुछ ओमिट करवाया होगा आपको, हाँ है ना? हाँ यानी कि कैसा है ना, आपको जितने भी जो टिपिकल वाले सम्स है ना, जो पैरेलल के ऊपर परपेंडिकुलर के ऊपर आपको कुछ कुछ दिमाग लगाने होते हैं, वो इतने टिपिकल सम्स नहीं आएंगे, इसके बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे। मैं एक बार आप मेरे को जितने भी ओमिट क्वेश्चंस है ना, उसकी फोटो क्लिक करके भेज देना, आपने जो बुक में टिक किया होगा ना, अगर मेरे को भेज देना, तो उस तरीके से मैं आगे के कंसेप्ट सिखाऊंगा आपको, है ना? हाँ। ओके, चलो तो कल मिलते हैं फिर वापस सेम टाइम 3 o'clock, है ना? अभी अच्छे से प्रैक्टिस हाँ। करो एक बार प्लीज। ओके, चलो बाय बाय एवरीवन। बाय बाय।